हाँ, तो कैसे हो छात्रों आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज मैं लाया हूँ सफल सीरीज का पार्ट 5। इससे पहले मैंने पार्ट 4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि उन क्वेश्चनों को देखें तो आप सफल सीरीज प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अब बटे 1 प्लस कोस थीटा। चलिए इनके हल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS में ले लेंगे। LHS में क्या दिया था, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या किए, चेंज कर दिए। देखिए कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को क्या लिख दिया गया, 1 बटे साइन थीटा। और कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि दो फार्मूला होता है आप समझ सकते हैं। एक होता है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, कॉट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा कर दिया। अब यहाँ तक समझिएगा, साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और यहाँ पर जो है साइन थीटा को जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। और यहाँ कोस थीटा ही रह जाएगा, क्योंकि पूरे पर होल स्क्वायर है तो पूरे पर होल स्क्वायर दे दिया गया। अब देखिए आगे यहाँ, अब यहाँ समझिएगा, ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों पर है, यानी 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है। तो इसको क्या किया गया, 2 बार लिख दिया गया, यानी 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। क्यों, क्योंकि जब किसी पर स्क्वायर रहता है तो हम लोग उसको 2 बार लिख देते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2, चूँकि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको भी कितना बार, 2 बार लिख दिया गया। अब यहाँ पर समझिएगा, तो ये साइन थीटा जो है ये पूरे पर स्क्वायर था ना, तो साइन थीटा पर भी तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ साइन थीटा पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का क्या होता है फार्मूला, तो साइन थीटा का तो फार्मूला होता ही है, साइन थीटा का होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा। और उसी तरह से कोस थीटा का हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर क्या किया गया, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसको लिख दिया गया 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। कैसे, तो देखिए समझिएगा, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना भाई 1 का स्क्वायर, अब माइनस इसको क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब जब देखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर, चूँकि 1 का स्क्वायर को 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 1 ही होगा, इसीलिए 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो 1 को क्यूब भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, 1 का स्क्वायर किया। तो जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक फार्मूला का अप्लाई कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस ए की जगह क्या था 1, तो 1 प्लस कोस थीटा, उसी तरह 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा दोनों क्या हो गया, कट गया, तो बच गया क्या 1 माइनस कोस थीटा अब बटे 1 प्लस कोस थीटा। देखिएगा इसी को सिद्ध करना था, देखिए ये क्या करना था, सिद्ध करना था। तो फाइनली आपका क्या हो गया, LHS बराबर RHS, क्या हो गया, LHS बराबर RHS बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जो कि 22 नंबर है। इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर सिद्ध करना है 2 सेक। चलिए इसके हल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, LHS में जो दिया था, देखिए यहाँ LHS में दिया था ना, ये LHS हो गया और ये क्या हो गया RHS। तो LHS से हमको क्या लिखना है, प्रूव करना है RHS, तो LHS में लिख लिया। अब देखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसका एलसीएम निकाल लिए तो गुना में आ गया। अब 1 प्लस साइन ए को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या,
कोस ए, और कोस ए को कोस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब प्लस उसी तरह से जब कोस को डिवाइड करेंगे तो कोस ए कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे समझिए, यहाँ कोस स्क्वायर ये हो गया 1 प्लस साइन ये होल स्क्वायर हो गया, ये तो आप समझ गए। अब यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ये कोस स्क्वायर ये, अब प्लस ये जो देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोगों ने इस पर तोड़ दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको पहले भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो ए की जगह पर क्या था भाई 1 था, क्या था ए की जगह था आपका 1, देखिए 1, बी की जगह साइन, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, अब प्लस 2 साइन ए यानी 2a यानी साइन, उसके बाद बी की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ क्या हो गया 2 साइन ए। अब जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है ना बाबू, पढ़े हैं बहुत बार पढ़े होंगे, कोस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बोलिए या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बोलिए। अगर सब दोनों का एंगल सेम होगा तो हर स्थिति में उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, उसके लिए क्या हो गया 1, एक 1 तो पहले से ही था, अब प्लस 2 साइन ए। अब आगे समझिए 1 और 1 क्या हो गया 2 और 2 साइन ए। अब यहाँ देखिएगा 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, अब बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए ये दोनों कटा, अब जैसे आपका यहाँ 2 था, 2 कॉमन लिए थे, ये कोस से जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 सेक ए। आपको देखिए 2 सेक ए आ गया ना, इसी को तो सिद्ध करना था, 2 सेक ए आ गया। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि इतना यानी कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए सिद्ध करना था, यहाँ पर सिद्ध हो गया। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए। देखिए तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लिए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए पर ओवर रूट। अब देखिए ये जो रूट है ना ये दोनों पर है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। और जब अलग अलग करेंगे तो नीचे जो हर है इसको रूट से हम लोग को क्या करना है बाहर निकालना है, तो इस स्थिति में परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण का क्या रूल है, अगर माइनस में है तो प्लस में, तो यहाँ क्या था रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, तो हमने क्या किया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से। अब देखिए जब दो एक ही चीज़ होगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, तो रूट से 1 निकल जाएगा। जिस तरह से रूट 5 अगर रहे 2 5 से 1 5 निकल जाता है, इस तरह से आप समझिए, तो 1 5 निकल गया। तो उसी तरह से रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और रूट अंडर 1 प्लस साइन ए दोनों था तो 1 निकल गया। अब नीचे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए रूट में एक है माइनस में एक है प्लस में, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, यही ना है भाई। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इस रूल के तहत यहाँ पर बैठा दिया गया। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, अब आप ही बताइए 1 प्लस साइन ए, अब यहाँ क्या है कि कोस ए, क्या है भाई कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तो था ना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसी का मान हमने क्या लिख दिया कोस ए। अब इस दोनों को अलग अलग लिख दिया गया, किसको लिख दिया गया अलग अलग, यानी कि 1 बटे कोस ए लिख दिए, अब प्लस इसको क्या लिख दिए साइन ए बटे कोस ए लिख दिए। तो 1 बटे कोस ए क्या हो जाएगा सेक ए, अब प्लस साइन ए कोस बटे क्या हो जाएगा 10 ए। समझ गए आप, यही तो प्रूव करना था क्वेश्चन में। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 10 थीटा। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो हल में LHS बराबर लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है भाई, तो साइन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से साइन गायब होगा तो 1 बचेगा,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यू था एक निकल गया तो स्क्वायर। उसी तरह से कोस को भी निकालेंगे तो कोस थीटा निकल गया तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब देखिए यहाँ या तो ऊपर इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, तो इस दोनों में से एक ठोक को चेंज कर देते हैं। साइन थीटा बराबर 1 माइनस 2 इंटू यानी साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या था कोस थीटा बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस, अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब इस 2 को फिर इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे नीचे जो था वही। अब समझिए आगे यहाँ देखिए भाई, तो साइन थीटा कोस थीटा तो आपका क्या बन गया टेन थीटा, 1 माइनस यानी 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा -1 होगा ना, क्या हो जाएगा -1। अब प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, अब इसी को 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब इसी को अब लिखेंगे सीधा करके तो यहाँ हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यानी यहाँ भी बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ भी दोनों कट गया तो क्या बन गया टेन थीटा। यही तो आपको सिद्ध करना था, ये क्या करना था सिद्ध करना था। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 40 स्क्वायर ए। चलिए इसको हल करते हैं। LHS में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन इंटू कॉसेक। उसी तरह से कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कोस इंटू सेक। समझ गए? अब देखिए आगे समझिए। अब देखिए तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ से कोस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, और कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए साइन इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। अब प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कोस इंटू सेक बराबर क्या होता है 1, तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 1। समझ गए? सॉरी 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब देखिए अंक को जोड़ लीजिए 2 1 3 2 5 6 1 7 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया RHS। यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। उम्मीद है इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग फिर इसका एक नया पार्ट लेकर आए। धन्यवाद।